ये कथा है राम जी के समुद्र पर बांध बनाने की। जब ये कठिनाई सामने आई कि समुद्र सामने है, अब इसको कैसे पार किया जाए और सीता जी को रावण की लंका से कैसे बचाया जाए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए जामवंत जी ने प्रभु राम को शिव पूजा करने की बात बताई। प्रभु राम ने अपने ओजस्वी हाथों से प्रभु शिव की एक शिवलिंग बनाई। शिवलिंग बनाने के बाद ये बात सामने आई कि इनकी शिव पूजा करनी होगी। उसके लिए एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए था जो शिव भक्त हो, जो सारी पूजा पद्धति जानता हो। अब एक नई समस्या सामने थी। प्रभु राम वानर सेना के साथ समुद्र तट के पास थे। वहां कैसे उनको वैष्णव पंडित मिल सकता है? जब किसी को भी ऐसा इंसान नहीं समझ में आया तो जामवंत जी ने आगे बढ़कर प्रभु से एक बात कही कि हे प्रभु, मेरी जानकारी में एक वैष्णव पंडित है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो आपकी ये शिव पूजा करेगा कि नहीं। प्रभु राम ने जामवंत जी से पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? जामवंत जी ने उत्तर दिया कि मैं लंका नरेश रावण की बात कर रहा हूँ प्रभु। वो ब्राह्मण भी है और वैष्णव भी, पर यकीन नहीं है कि वो पूजा के लिए मानेगा। प्रभु राम ने जामवंत जी से कहा, आप लंका जाएं और रावण से निवेदन करें कि वो हमारे लिए ये शिव पूजा करे। वो ब्राह्मण है, उनके दरवाजे पर आए हुए किसी भी इंसान के लिए पूजा करना उनका धर्म होगा, वो मान जाएंगे। आप जाए जामवंत जी। जामवंत जी संकोची मन के साथ लंका जाते हैं। लंका द्वार पर द्वारपाल से वो कहते हैं, उनके आने का क्या प्रयोजन है। ये सूचना रावण को दी जाती है कि जामवंत उनसे मिलना चाहते हैं। रावण बहुत प्रसन्नता से कहता है, जामवंत जी को आदर पूर्वक ले आया जाए। बिल्कुल वैसा ही होता है। जामवंत जी रावण की अतिथि सेवा से प्रसन्न होते हैं। यहाँ एक बात और है कि रावण और जामवंत जी का एक रिश्ता भी था। रावण जामवंत जी से कहता है, बताएं आपके लंका आने का क्या कारण है। जामवंत कहते हैं, रावण मेरे 2 युवराज है। उनकी एक समस्या है, उनको एक शिव पूजा करनी है, लेकिन हमको कोई ऐसा वैष्णव पंडित नहीं दिख रहा जो पूजा सभी विधि विधान से कर दे। बस तुम हो रावण जो वो पूजा कर सकते हो। रावण कहता है, जामवंत जी अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछ सकता हूँ। जामवंत कहते हैं, पूछो। रावण कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 2 युवराज अयोध्या के निष्कासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं? जामवंत कहते हैं, बिल्कुल वो युवराज राम और लक्ष्मण ही हैं। रावण फिर पूछता है, अगर मैं सही हूँ तो क्या उनकी पूजा करने की एक वजह लंका विजय भी है? जामवंत जी ने कहा, रावण ये बिल्कुल सत्य है। रावण ने कहा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, नहीं तो द्वार पर आए किसी भी इंसान की बात को ना मान जाना एक ब्राह्मण का धर्म हो ही नहीं सकता। मैं चलूंगा आपके साथ। जामवंत जी कहते हैं, रावण हम अभी जंगल में हैं, हमारे पास पूजा सामग्री नहीं है। रावण तुरंत कहता है, जब मेरे यजमान जंगल में हैं, तो पूजा की सारी सामग्री लाना मेरा धर्म हो जाता है। मैं लाऊंगा सब कुछ, आप प्रस्थान करें जामवंत जी। रावण मेघनाथ को सूचना भेजता है कि अशोक वाटिका जाओ और रथ पर सीता को भारत के समुद्र तट पर ले जाओ। जाते जाते रावण मेघनाथ को बोलता है, सीता एक प्रयोजन के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। काम होते ही मेघनाथ तुम सीता को वापस वही अशोक वाटिका में छोड़ देना। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा किसी पूजा में होता है।
रावण सारी सामग्री लेके तिलक लगाए श्वेत वस्त्र धारण करके अपने रथ पर आता है। राम लक्ष्मण और सारी वानर सेना महाप्रतापी लंकाधिराज रावण को प्रणाम करती है। पूजा को प्रारंभ करने से पहले रावण राम जी से पूछता है, मेरे यजमान राम विवाह के बंधन में है क्या? राम बोलते हैं हाँ। रावण कहता है तो बुलाए अपनी पत्नी को। राम कहते हैं वो मेरे साथ नहीं है अभी। रावण यहाँ बहुत बड़ी बात बोलता है, मैंने जामवंत जी से कहा था मैं अधूरा पंडित नहीं हूँ। मेरे यजमान के पास जिस भी चीज की कमी होगी तो उसको पूरा करना मेरा काम ही नहीं धर्म भी है। रावण मेघनाद से कहता है, सीता को राम के बगल में बैठा दो। उसके बाद पूजा सारे विधि विधान से पूरी होती है। राम पूजा से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, दक्षिणा में आपको हम भाई क्या दे? रावण कहता है, मेरे यजमान जंगल में है, ये मुझे क्या देंगे यहाँ? मैंने कुबेर को अपने बस में कर रखा है, सारे ग्रह मेरे पास में बंधे हैं, इसलिए मैं लेने की बजाय तुमको कुछ देता हूँ कि जब मेरा आखिरी समय आए तो तुम दोनों मेरे सामने रहना। इसको सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि रावण सच में एक महाप्रतापी पारंगत ब्राह्मण, एक शिक्षाविद, वेदों का ज्ञाता था। बस एक बुरी आदत जो उसकी सारी अच्छी बातों का नाश करती थी और वो था उसका जिद पर रहना। आगे चल के रावण का वध राम करते हैं, बहुत लहू बहता है। ये सब राम देख नहीं पाते और डूबते सूरज के सामने समुद्र किनारे राम बैठ जाते हैं। तभी रावण की पत्नी युद्धस्थल पर आती है। रावण के शरीर को देख के वो सेना से पूछती है, वो कहाँ है? वो कहाँ है जिसने इस रावण को मारा है? ये वो है जिससे देवलोक भी कांपता था। कहाँ है वो? सेना इशारा करके बोलती है, वो रहे राम। मंदोदरी राम के पीछे से आती है, उनकी परछाई राम जी के पैर पर लगती है। राम जी तुरंत खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हुए पूछते हैं, देवी आपको क्या चाहिए? मंदोदरी कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ये देखना चाहती थी कि इतने शक्तिशाली रावण को मारा किसने, क्या था उसमें जो मेरे पति में नहीं था? राम जी कहते हैं, तो देवी आपको दिखा कुछ? मंदोदरी कहती है, हाँ दिख गया, एक मेरा पति था जो अपनी पत्नी के होते हुए सीता को हरण करके ले आया, और एक तुम हो राम जो पराई स्त्री की परछाई शरीर पर पड़ने पर अपनी जगह से खड़े हो गए। तुम धन्य हो राम। जय श्री राम।